So these are the HOTS question from chapter 8 motion. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज ऑलवेज। ओके, तो हमें बताना है रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। तो देखो क्या करेंगे हम, जस्ट राइट हियर डिस्प्ले, हाँ यू जस्ट गिव योर आंसर्स इन चैट बॉक्स। ओके, you just write here displacement. Okay, write here displacement and write here distance. Okay, so distance is greater than or equal to displacement, ये ध्यान रखना। distance is greater than or equal to displacement. Now we want a ratio of displacement to distance. तो आप इसको इस तरह से रेशियो के फॉर्म में रखेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय डिस्टेंस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय डिस्टेंस, तो आप देखें क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लेस देन 1। ओके, सो आंसर इज लेस देन और इक्वल टू 1। सो लेस देन और इक्वल टू 1, फोर्थ इज करेक्ट। वेरी गुड, आप सबके आंसर करेक्ट है, बहुत अच्छा। ओके, सो द आंसर इज लेसर देन और इक्वल टू 1। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द रेशियो ऑफ हाइट्स फ्रॉम विच टू बॉडीज आर ड्रॉप्ड इज 3:5 रेस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ देयर फाइनल वेलोसिटीज इज। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये है फ्रीली फॉल का। देखना, आप ध्यान से देखना, जैसे बॉल है, इस बॉल को अपन फ्रीली फॉल कर रहे हैं, ध्यान से बेटा आप लोग नोटिस करना। इस बॉल को हम क्या कर रहे हैं, और इन बिटवीन जिसको आंसर आता है वो पोस्ट भी कर सकता है। ठीक है, सो इन देखिए आप इसको फ्रीली फॉल कर रहे हैं, तो फ्रीली फॉल कर रहे हो तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v। और लेट अस कंसीडर दैट हाइट इज हाउ मच, h। हाइट कितनी है यहाँ पर, h है। ठीक है, सो यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव वेलोसिटीज का रेशियो पूछा और हाइट दी हुई है, तो यहाँ पर यू कैन अप्लाई थर्ड, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी विल अप्लाई द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और एक्सेलरेशन इसमें कितना हो जाएगा, प्लस जी या माइनस जी। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, प्लस जी। हमने आपको बताया कि विद द ग्रेविटेशनल फोर्स अगर आपकी बॉडी मोशन कर रही है तो वो क्या होता है, जी कितना होता है, प्लस का होता है ना। तो फाइनल वेलोसिटी तो अपन वी स्क्वायर हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और ये 2 कर देते हैं, एक्सेलरेशन जी और हाइट कितनी है, एच है। तो यहां से आप देखो एच इज इक्वल टू, आपके पास क्या आ गया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखें आप ध्यान से, आपके पास आ गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ये फॉर्मूला आपका बना। ठीक है, अब इन्होंने हाइट का रेशियो दे रखा, देखो मान लो जब हाइट h1 थी, लेट अस कंसीडर जब हाइट h1 थी, तो हाइट h1 थी तो वेलोसिटी कर लेते हैं v1 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2gh1। ठीक है, अब मान लो जब हाइट h2 हो गई, जब हाइट h2 हो गई तो वेलोसिटी कितनी ले लेते हैं, v2 ले लेते हैं। अब ये जो आपके पास इक्वेशन आई है ना, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को हम डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड आप करोगे तो देखो v1 स्क्वायर डिवाइड बाय v2 स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बनेगा आपका 2gh1 डिवाइड बाई हो जाएगा 2gh2। 2g से 2g कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट h1 डिवाइड बाय h2। और h1 डिवाइड बाय h2 देखो कितना दे रखा है, रेशियो दिया है ना आपको हाइट का, 3/5। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि v1 डिवाइड बाय v2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3/5। यानी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि v1 रेशियो v2 इज इक्वल टू √3 रेशियो √5। ओके, सो लेट्स चेक सेकंड इज करेक्ट आंसर, विधान का आंसर करेक्ट है। वेरी गुड विधान। और आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है इसमें तो। So now let's see this question. The variation of the velocity of a particle moving along a straight line is illustrated in the figure given below. The distance covered by the particle in 4 seconds is, तो आपको now you have a graph between velocity time का ग्राफ दिया है, आपको 4 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर होगी वो फाइंड आउट करना है। तो जिस भी स्टूडेंट को आता है वो स्टार्ट सॉल्विंग, वो सॉल्व करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, now let's see here. So we know that the area under the velocity time graph and the time axis, velocity time graph जो होता है और time axis जो होती है उसके बीच का अगर आप एरिया निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो हम कुछ ऐसा ही करते हैं, देखो इसको पहले हम डिवाइड कर लेते हैं, है ना, हाँ बिल्कुल चेक करेंगे।
तो देखो एक तो ये फर्स्ट आपको ट्राइंगल मिल रहा है, सेकंड आपको ये रेक्टेंगल मिल जाएगा, ठीक है, ये सेकंड रेक्टेंगल मिल गया। आगे देखें, नाउ एक ट्राइंगल ये बनेगा, ये थर्ड वाला हो गया, फिर एक रेक्टेंगल आपके पास मिल जाएगा, ये फोर्थ फोर्थ रेक्टेंगल और फाइव रेक्टेंगल, ऐसे करके ये फाइव जो है शेप्स मिलेगी आपको, इसका एरिया निकालना है। तो हम वी नो दैट डिस्टेंस कवर्ड इन डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर्ड है वो निकालते हैं। सबसे पहले एरिया ए वन निकाल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले एरिया ए वन फाइंड आउट करते हैं। ए वन इज इक्वल टू क्या जाएगा, 1/2। बेस देखो इसका क्या है, बेस यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो 1 आ जाएगा। और हाइट, हाइट यस। कितनी है 20, ये देखो ये हाइट कितनी है 20, तो ये 20 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लें तो आपके पास आ जाएगा 10, ठीक है। और एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस गिव्स यू अ डिस्टेंस, तो इसको मीटर में लिख दो। ऐसे ही ए टू देखो, सेकंड वाला देखो, तो सेकंड तो रेक्टेंगल बन रहा है, इस रेक्टेंगल का ये लेंथ इंटू विड्थ कर दें तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और हाइट कितनी है इसकी 20, तो ये 20 कर दिया, तो 20 × 1 ये आ गया आपके पास 20 मीटर आ गया, ठीक है। इसके बाद ए थ्री ले लेते हैं अपन। ए थ्री देखो ये छोटा वाला ट्राइंगल बन रहा है ऊपर, इसका एरिया लें अपन तो 1/2 बेस, बेस कितना है इसका 3 - 2 यानी 1, ठीक है, इंटू हाइट, हाइट होगी आपकी इस जगह ये फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो 20 - 10 कितना आ जाएगा यहाँ पर, इट विल बी इक्वल टू 10। सो 2 5s are 10 एंड यू विल गेट 5 मीटर, 5 मीटर आ गया। नाउ लेट्स सी द A4। A4 इज अगेन रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में लेंथ इंटू विड्थ कर दो 3 - 2, ये हो जाएगा 1 इंटू फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट हाइट लेंगे अपन, तो ये हो जाएगा 10। सो यू विल गेट 10 मीटर फ्रॉम हियर, ठीक है, ये हो गया 10 मीटर आ गया आपके पास। ओके, नाउ लेट्स सी A5। A5 देखो 4 - 3 ये 1 हो गया, 1 इंटू हाइट कितनी होगी इसकी भी 10 ही होगी, तो यहाँ से भी आपके पास कितना आ जाएगा, इट विल ऑल्सो इक्वल टू 10 मीटर। नाउ टोटल डिस्टेंस तो क्या करें, सम कर दें, 10 और 10 20, 20 20 40, 40 और 10, ठीक है, 10 10 20 हो जाएगा, 20 20 40, 40 और 10 50 और 55। So your answer will be 55 meter. So final answer you will get 55 meter. Okay. So now this question, an ant moves from one corner of a hall to the diagonally opposite corner. ठीक है. If the dimensions of the hole, dimensions of the hole दे रखी है आपको. If the dimensions of the hole are 8 meter into 6 meter, the displacement of the ant is, okay. इसका आंसर आप ही लोगों को बताना है. तो टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट, लेट ये ए से स्टार्ट करती है और बी तक जाती है, ठीक है। तो वी नो डेट व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ होगा, शॉर्टेस्ट पाथ यानी आपको डायगोनल फाइंड आउट करना है। तो ये भी देखो, ये भी 8 मीटर है, तो इफ आई वांट टू फाइंड आउट ए बी, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ओके, सो 8 स्क्वायर हो जाएगा 64, 6 का हो जाएगा 36, एंड 64 एंड 36 इज हाउ मच, 100, एंड इट विल बी इक्वल टू 10 मीटर। सो 10 मीटर इज अ करेक्ट आंसर, वेरी गुड, तीनों के आंसर सही है, वेरी गुड, 10 मीटर इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, the figure below shows the displacement time curve of the particle PQ, ठीक है। The figure given below shows the displacement time curve of the particle P and Q। तो कोई पार्टिकल है P और Q, उसके कर्व दे रखे हैं आपको। Which of the following statement is correct? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये ध्यान रखना, ये कौन सा ग्राफ दिया है आपको, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ग्राफ कौन सा गिवन है हमें, डिस्टेंस टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है, ठीक है। तो फर्स्ट ये कह रहे हैं बोथ पी एंड क्यू मूव विद यूनिफॉर्म इक्वल स्पीड, बोथ पी एंड क्यू मूविंग विद यूनिफॉर्म इक्वल स्पीड, तो यूनिफॉर्म स्पीड तो है ही नहीं। यूनिफॉर्म स्पीड होता अगर तो कैसी मिलती है अपन को, स्ट्रेट लाइन मिलती है, ठीक है। तो यहाँ आपको पता करना है फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है बोथ पी एंड क्यू मूव विद यूनिफॉर्म इक्वल स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड तो हो सकता है स्ट्रेट लाइन है,
ये भी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। बट इक्वल स्पीड तो नहीं दिख रही, क्योंकि जो स्लोप होती है, आप अगर स्लोप देखें इसकी, देखो आप जानते हो ना, आप स्लोप मतलब ये जो एंगल बना रहा है ये वाला, तो किसकी स्पीड ज्यादा है, पी की स्पीड ज्यादा है या क्यू की, बताओ भाई, आंसर करो तो। किसकी सर स्पीड क्यू ज्यादा है? की। क्यू की। सर सॉरी अरे यार पी पी की। की होगी ना, पी की स्लोप ज्यादा है, जिसकी स्लोप ज्यादा होती है उसकी स्पीड ज्यादा होती है ना। तो पी की स्पीड ज्यादा है, क्यू की स्पीड कम है, तो इक्वल स्पीड तो है ही नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। आगे देखें, P is accelerated and Q is retarded, ये कह रहे हैं P, यस तो सर। P is accelerated and Q is retarded। तो भाई एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का जो ग्राफ बनता है, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का ग्राफ जो बनता है, तो एक्सेलरेशन तो तभी होती है जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में यस स्ट्रेट सर। लाइन, स्ट्रेट लाइन बनेगी क्या, ये बताओ पहले तो। स्ट्रेट लाइन नो थोड़ी सर, बनती है, नो कर्व सर। बनता है उसमें तो। ठीक है, तो ये भी आपका जो है सेकंड वाला जो है ये भी गलत हो जाएगा। बोथ पी एंड क्यू मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड, बट द स्पीड ऑफ पी इज मोर देन द स्पीड ऑफ क्यू, ये सही है या गलत है, बोलो राइट और रॉन्ग, थर्ड वाला। सर सही है। बिल्कुल, यस सर, सही है। सही है। बिल्कुल करेक्ट रॉन्ग है। सर। हाँ हाँ, थर्ड वाला कैसे रॉन्ग होगा, देखो ना, स्ट्रेट लाइन है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट यस लाइन है तो सर सही मतलब है सर। हाँ यूनिफॉर्म स्पीड से ही चल रहा होगा। स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, और आप देख सकते हैं कि जो पी की स्पीड है वो ज्यादा है क्यू से, क्यों, क्योंकि पी की स्लोप ज्यादा है, क्यू की स्लोप कम है। ठीक है, तो थर्ड वाला जो है ये करेक्ट है। आगे देखें अपन, ये वाला रॉन्ग है। फोर्थ देखें, बोथ पी एंड क्यू मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, बट स्पीड ऑफ क्यू इज मोर देन स्पीड ऑफ पी, ये तो गलत नो सर, है ना बेटा। तो नो सर। इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा हमारे पास, थर्ड इज अ करेक्ट ये आंसर। ऑप्शन। समझ में आया, समझ में आया कैसे सॉल्व किया है, यस सर। कोई सर। दिक्कत नहीं है ना। यस सर। ओके चलो, नो नेक्स्ट सर। क्वेश्चन करते हैं 21। 21 is when brakes are applied, the velocity of a car changes from 40 meter per second to 10 meter per second in 10 seconds. You can give your answer in a chat box. Okay, chat box में आप लोग आंसर दे सकते हो अपना। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी लेंगे इसमें, इनिशियल वेलोसिटी इज हाउ मच, सर 40 मीटर सर पर 40 40। सेकंड। मीटर, 40 मीटर पर सेकंड, वेरी गुड। फाइनल वेलोसिटी इज हाउ मच, 10 मीटर अपॉन सेकंड। टाइम कितना ले रहा है वो, टाइम इज 10 सेकंड। 10 आपसे सेकेंड्स। पूछ रहे हैं एक्सेलरेशन, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे, विच इक्वेशन सर ऑफ मोशन, फर्स्ट। फर्स्ट, वेरी गुड सिया। v इज इक्वल टू यू प्लस 80 आ जाएगा। फाइनल वेलोसिटी कितना है, 10 है, u इज हाउ मच 40, एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है, एंड टाइम इज हाउ मच, टाइम इज 10। ओके, सो 10 माइनस 40 इज इक्वल टू 10 a आ जाएगा, यहाँ पर 10 माइनस 40 करोगे तो माइनस 30 आ जाएगा, देन ये तो 10 a सर हो 3 जाएगा। माइनस हाँ, 3 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। -3 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर इज योर सेकंड करेक्ट स्क्वायर। आंसर, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड अरम, आपने भी आंसर मतलब पार्टिसिपेट करा, सिया ने भी, और प्रथम ने तो वो विदम विधान ने तो आंसर कर ही दिया, वेरी गुड विधान, तो प्रथम नाम निकल गया। चलो, ओके, इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो यही सेइंग, यू कैन गिव योर आंसर, ओके, यू कैन गिव योर आंसर इन चैट बॉक्स, वो कोई इशू नहीं है। So he is saying that acceleration is constant. He is saying that acceleration is constant. Acceleration constant है. So if a body starts from rest and moves with uniform acceleration, then आपको बताना है कि velocity is proportional to t, distance is proportional to t, then velocity is proportional to distance, और distance is proportional to root t। ठीक है, यह आपको चेक करना है। तो देखिए हम एक ग्राफ आपको बना के दिखाते हैं, वैसे मैं इसको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन उससे भी हो जाएगा ये, बट हम ग्राफिकली ट्राई करते हैं सॉल्व करने का, है ना। तो आप देखें इसको, क्वेश्चन को आप देखें बेटा इसको, है ना। तो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टाइम है इसमें ना। तो हम क्या करते हैं, टाइम ऑब्वियसली आप जानते ही हैं, टाइम अपन लेते हैं एक्स एक्सिस पे, वेलोसिटी जो आप लेते हैं मीटर अपॉन सेकंड में, वो हम किस में लेते हैं, वाई एक्सिस पे लेते हैं, ये ओरिजिन हो गया। अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ या स्पीड टाइम ग्राफ बनाओ और उसके अंदर जो है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो किस तरीके का ग्राफ आता है बताओ, कुछ ऐसा नहीं आता, आता है नहीं आता, बोलो। यस सर। यही तो आता है, और ये जो यस ग्राफ सर। है ये क्या, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, ग्राफ क्या शो कर रहा है, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो फर्स्ट वाला जो है इसमें वो करेक्ट है।
ओके, आया समझ में? ग्राफ हमने प्लॉट किए हुए हैं ऑलरेडी, ग्राफ प्लॉट किए हुए हैं ना Yes. अपन ने, तो उससे आप इसका आंसर कर देना। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। If a body is projected vertically upwards, then on reaching the maximum height, किसी बॉडी को हमने वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया, ठीक है, ध्यान से देखना, ये कोई बॉल थी, मैंने इसको वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करा, ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया उसको, ठीक है, ये हाँ आप लोग अपने आंसर कर सकते हैं, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका करेक्ट होगा आंसर तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। ये बी पॉइंट पर आ गया, इसने कुछ हाइट कवर करी, तो ये कह रहे हैं वेलोसिटी इज जीरो एंड द एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। ये कह रहे हैं जब ये मैक्सिमम हाइट पर होगा तो वेलोसिटी जीरो होगी और एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, ठीक है। वेलोसिटी इज नॉट जीरो एंड यहाँ हम करते आते हैं, ये कह रहे हैं वेलोसिटी इज जीरो बट एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, पहला केस है। सेकंड कह रहे हैं वेलोसिटी इज नॉट जीरो, ही इज सेइंग वेलोसिटी तो जीरो नहीं है भाई, एंड द एक्सेलरेशन इज जीरो, पर एक्सेलरेशन जीरो है, ये बोल रहे हैं। सी में क्या कह रहे हैं, बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर नॉट जीरो, ये कह रहे हैं वेलोसिटी भी जीरो नहीं है, एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं है। और लास्ट में कह रहे हैं कि बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर जीरो, ये कह रहे हैं वेलोसिटी भी जीरो और एक्सेलरेशन भी जीरो है। सो विच इज करेक्ट? तो आप जरा कोशिश करें समझने की। Sir, third. हाँ, तो पहली फर्स्ट थिंग जो है, फर्स्ट थिंग ये है, जब भी कोई बॉडी अपनी मैक्सिमम हाइट को रीच कर लेती है, जब भी कोई बॉडी वर्टिकली आपने ऊपर थ्रो करा और उसने अपनी मैक्सिमम हाइट को रीच कर लिया, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी हो जाती है, जीरो। मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो पहली बात तो ये है, ठीक है। सेकंड थिंग भाई, वेलोसिटी जीरो आएगी तभी तो वापस नीचे आएगा ना, अगर वेलोसिटी जीरो नहीं हुई तो और ऊपर जाता जाएगा वो तो कोई भी बॉडी जब अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाती है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, जीरो हो जाती है। अच्छा, वो वापस नीचे आ रहा है, अब नीचे किसकी वजह से आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अब ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे ला रहा है, और नीचे ला रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कुछ ना कुछ तो एक्सेलरेशन होगी ही, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो होगी वो जी के बराबर होती है, ठीक है, और एक्सेलरेशन जीरो नहीं होती, एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। Okay, so at that height, at the maximum height, velocity is zero, but acceleration is not zero. First answer is correct. First option is correct. Okay, first option is correct. अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको, किसी को कोई क्वेश्चन करना हो तो बताओ। So the ratio of the time taken by a body moving with uniform acceleration, तो पहली इंफॉर्मेशन जो हमें मिल गई यहाँ पर, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। जैसे ही आपको पता चला एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो सीधे बत्ती जल जानी चाहिए कि इसमें अपन इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हैं, वी कैन अप्लाई द इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। अब मान लो वो ए से स्टार्ट कर रहा है, ए से स्टार्ट करके पी रीच कर रहा है वो, और पी के बाद वो रीच कर रहा है क्यू, ठीक है। ए से चली वो, और ए से पी, और पी से क्यू, यही बोल रहे हैं क्वेश्चन में भी आपसे, ठीक है। सो रीचिंग 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ इज 1:2। तो 1:2 क्या कह रहे हैं कि जैसे मान लो ए से पी तक, ए से पी तक जब जा रहा है तो वो टाइम लगा रहा है T1। ध्यान रखना, ए टू पी की बात कर रहा हूं मैं, ए टू पी, तो ए टू पी में जो टाइम लग रहा है उसको लग रहा है T1। और ऐसे ही ए टू, ठीक है, ए टू बात कर रहे क्यू, ए टू क्यू जाने में उसको टाइम लग रहा है T2। तो ये कह रहे हैं ये जो टाइम का रेशियो है रीचिंग 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू, तो ये जो रेशियो है यानी कि T1/T2 है, T1/T2 किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। तो ये क्वेश्चन में गिवन है। इफ द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो अगर उसकी यहाँ पर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो वी ए मान लो जीरो है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स linearly, the ratio of the distances of P and Q from the starting point, यानी आपको बताना है स्टार्टिंग पॉइंट से, तो ए डिस्टेंस फ्रॉम ए टू पी की जो डिस्टेंस है वो आप ले लें S1, और ए से क्यू तक की जो डिस्टेंस है उसको आप ले लें S2। तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि S1 और S2 का रेशियो क्या होगा। तो देखो, वी नो द फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ मोशन वी नो, S इज इक्वल टू व्हाट, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। समझने की कोशिश करना, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो ये जीरो कर दो आप, तो जीरो प्लस 1/2 AT स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास S इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 AT स्क्वायर। बात समझ में आई? ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब देखो आप, व्हेन व्हेन S इज इक्वल टू S1, जब S इज इक्वल टू S1 है तो T इज इक्वल टू क्या है, T1 है, ठीक है।
जब s इज इक्वल टू, पहला वाला केस a से p वाले में, तो ये फर्स्ट इक्वेशन में s की वैल्यू तो आप s1 रख दो, ठीक है, और t की वैल्यू क्या रख दोगे आप, t की वैल्यू t1 रख दो, तो ये t1 स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही देखो when s इज इक्वल टू s2, जब s इज इक्वल टू क्या s2 है, तो t इज इक्वल टू कितना हो गया, t2 हो गया। तो S2 आप फाइंड आउट करोगे तो S2 इज इक्वल टू कितना जाएगा, 1/2 a, और ये आ जाएगा T2 का स्क्वायर। आपसे क्या है, S1 और S2 का रेशियो बताओ, तो S1 S2 का रेशियो क्या करोगे, S1 और S2 को डिवाइड कर दो, ठीक है। तो S1 आपके पास कितना है, 1/2 a, और T1 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 1/2 a एंड T2 का स्क्वायर। देखो 1/2 और a, 1/2 और a ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ आपके पास आ जाएगा T1 स्क्वायर डिवाइड बाय T2 स्क्वायर, इट मीन्स हो जाएगा T1 डिवाइड बाय T2, और इसका अपन कर देंगे होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो T1 अपॉन T2 कितने हैं, T1 और बाय T2 तो है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा, और ये होगा 1/4। तो आपका जो रेशियो आएगा यहाँ पर S1 और S2 का जो रेशियो है, S1 रेशियो S2, ये आपके पास आ जाएगा 1/4। तो 1/4, सेकंड इज करेक्ट। सो सिया और विधान ने जो आंसर करा था बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। देखो सेम क्वेश्चन यू कैन सॉल्व बाय दिस मेथड आल्सो, दैट s इज इक्वल टू हाउ मच ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। हम कंडीशन लें फ्री फॉल की। फ्री फॉल मतलब आप किसी बॉडी को ड्रॉप कर रहे हो, तो ड्रॉप कर रहे हो तो u इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। u इज इक्वल टू 0 आ गया तो s जो होगा यहाँ पर, s जो होगा तो u तो 0 कर दो, तो s इजिकल टू क्या आ जाएगा, 1/2 at स्क्वायर आ जाएगा। अब आप जानते हो कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन तभी लगती है जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो, तो यानी कि आपका एक्सेलरेशन भी क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर आप देखें कि 1/2 और एक्सेलरेशन ये तो आपका कांस्टेंट हो गया, और किसी भी कांस्टेंट को जब आप हटाते हैं तो किसका साइन आता है, प्रोपोर्शनल का साइन आता है। तो s प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, t स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, s1 अपॉन s2 इजिकल टू आप कर सकते हैं T1 स्क्वायर डिवाइड बाय T2 स्क्वायर। नाउ और यू कैन राइट T1 बाय T2 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ आपको 1/2 दिया हुआ है तो 1/2 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। तो इन शॉर्ट व्हेन यू प्रिपेयर फॉर द फाउंडेशन or for competitive examination you can solve this question like this. Now because I am solving just for your CBSC, तो फिर ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा आपको, वहां शॉर्ट में सॉल्व करना है तो ऐसे सॉल्व करना है। समझ में आ गई दोनों बातें। सो क्वेश्चन है हमारे पास, अ बॉडी विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड moves with an acceleration of 2 meter upon second square, then the distance traveled in the फोर्थ सेकंड इज, तो फोर्थ सेकंड के लिए आपको फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन हमें बताती है डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, ठीक है बेटा। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन हमें क्या बताती है, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड। तो s nth इक्वल टू होता है u प्लस हाफ है 2n माइनस 1। इसमें n क्या होता है, n वो जैसे nth, तो फोर्थ दिया हुआ है आपको, देखो इधर फोर्थ, तो n इजिकल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी u है तो u गिवन कितना है बेटा, 3 मीटर अपॉन सेकंड है ना। एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन इज हाउ मच, 2 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। आपको सब कुछ मिल गया, तो आप सॉल्व कर लो, u की वैल्यू 3 पुट कर दो, प्लस 1/2, एक्सेलरेशन इज हाउ मच, एक्सेलरेशन इज 2, देन यहाँ पर 2, n की वैल्यू हाउ मच 4 माइनस 1, ठीक है। कैंसिल आउट दिस 2 to 2, so 3 plus 4 to ja 8, 8 minus 1 how much, 7, and 7 plus 3 is how much, 10 meter. So your answer is 10 meter, ठीक है। हमें सब सीखना है, आगे कई भी चीजें आनी चाहिए हमको, है ना।